नमस्ते दोस्तों, हिंदी टेक टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ऐसे और दिलचस्प वीडियो के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ब्लू लाइट फिल्टर वाले चश्मे आंखों के लिए सच में फायदेमंद है या फिर ये एक बहुत बड़ा स्कैम है? चलिए आज इसकी तह तक चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ साइंस और असली डेटा के सहारे। कहीं भी जाइए, दुकान, वेबसाइट, कोई इन्फ्लुएंसर, हर जगह यही सुनने को मिलता है कि इन चश्मों के बिना आंखें खराब हो जाएंगी, नींद उड़ जाएगी। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर हजारों रुपए एक ऐसी चीज के लिए वसूले जा रहे हों जो असल में किसी काम की ही नहीं है। ये लाइन तो हम सब ने कभी ना कभी सुनी ही है, सर बस थोड़े से पैसे और लगेंगे, अपनी आंखें बचा लीजिए। सुनने में कितनी जानी पहचानी लगती है ना? लेकिन आज हम जानेंगे कि इस सेल्स पिच के पीछे की असलियत आखिर है क्या। देखिए, यहाँ एक बहुत पुराना फॉर्मूला काम कर रहा है। पहले एक डर पैदा करो और फिर उसका इलाज बेचो। ब्लू लाइट को एक विलेन की तरह दिखाया जाता है ताकि उसके नाम पर एक महंगा इलाज बेचा जा सके। चलिए जरा कीमत को समझते हैं। एक आम लेंस और एक ब्लू लाइट प्रोटेक्शन वाले लेंस में जानते हैं क्या फर्क होता है? सिर्फ एक पतली सी कोटिंग का। जी हाँ, एक मामूली सी परत जिसके नाम पर कीमत को सीधा आसमान पर पहुंचा दिया जाता है। हाँ बिल्कुल, इन लेंस के लिए 5,000 रुपए तक वसूले जा सकते हैं। ब्रांड्स के लिए तो ये मुनाफे का एक जबरदस्त जरिया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये कीमत जायज भी है? तो आखिर ये ब्लू लाइट है क्या भला? चलिए उस सच्चाई को समझते हैं जो ब्रांड्स कभी नहीं चाहेंगे कि किसी को पता चले। सबसे पहली बात, ब्लू लाइट कोई बनावटी या खतरनाक चीज नहीं है। ये तो सूरज से आने वाली रोशनी का एक बिल्कुल नेचुरल कुदरती हिस्सा है। ये हजारों लाखों सालों से हमारे आसपास मौजूद है। तो यहाँ आता है कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट। ब्लू लाइट दुश्मन तो छोड़िए, हमारे शरीर को इसकी जरूरत होती है। ये हमारे सोने जागने के साइकिल को ठीक रखती है, दिन में हमें चौकन्ना और एनर्जेटिक महसूस कराती है और हमारी बॉडी क्लॉक को सेट करती है। मतलब ये हमारे लिए जरूरी है। तो चलिए अब मार्केटिंग के बड़े बड़े दावों को विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं। देखते हैं कि असल में डेटा क्या कहता है। सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल, हमारे फोन, लैपटॉप या टीवी की स्क्रीन से असल में कितनी ब्लू लाइट निकलती भी है? इसका जवाब सुनकर शायद हैरानी होगी। हमारी स्क्रीन से निकलने वाली कुल रोशनी में ब्लू लाइट का हिस्सा होता है सिर्फ 0.4 से 4%। जी हाँ, बस इतना सा, एक बेहद मामूली मात्रा। ठीक है, तो अब अगला सवाल, ये महंगे चश्मे इस मामूली सी ब्लू लाइट का कितना हिस्सा रोक पाते हैं? पता है क्या, ये चश्मे पहले से ही कम मात्रा में आ रही ब्लू लाइट का भी सिर्फ 10 से 30% हिस्सा ही ब्लॉक कर पाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि आखिर में जो असर होता है वो लगभग 0 है। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। ये कुछ वैसा ही है जैसे कोई पानी की छोटी सी पिचकारी से बचने के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट पहन ले, एकदम बेतुका और बेमतलब। और सुनिए, ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, दुनिया की सबसे बड़ी साइंटिफिक संस्थाएं, द अमेरिकन जर्नल ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, हार्वर्ड हेल्थ, साइंटिफिक अमेरिकन, इन सब ने मिलकर एक आवाज में एक ही बात कही है, इन चश्मों से आंखों को कोई फायदा पहुंचता है, इसका आज तक एक भी साइंटिफिक सबूत नहीं मिला। तो सवाल ये है कि अगर ब्लू लाइट जिम्मेदार नहीं है, तो फिर घंटों स्क्रीन देखने के बाद आंखों में जो जलन और थकान होती है, उसका असली गुनहगार कौन है? इस असली वजह का एक नाम है और वो है डिजिटल आई स्ट्रेन। ये तकलीफ स्क्रीन से निकलने वाली किसी भी तरह की लाइट की वजह से नहीं, बल्कि घंटों तक एक ही जगह पर फोकस बनाए रखने की वजह से होती है। आंखों में सूखापन लगना, सिर में दर्द होना, आंखों से पानी आना, थकान महसूस होना या फिर धुंधला दिखना, ये सारे के सारे लक्षण डिजिटल आई स्ट्रेन के हैं, ब्लू लाइट के नहीं। तो चलिए अब असली सुरक्षा की बात करते हैं, जिसके लिए एक भी पैसा खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। ये वो आसान उपाय हैं जो साइंस के हिसाब से वाकई में काम करते हैं। सबसे असरदार उपाय है 20-20-20 का नियम, और तरीका बहुत ही आसान है। काम करते हुए हर 20 मिनट के बाद स्क्रीन से नजर हटाइए और 20 फीट दूर किसी चीज को 20 सेकंड के लिए देखिए। बस ये छोटा सा काम आंखों की मांसपेशियों को जबरदस्त आराम देता है। और भी कुछ मुफ्त की सलाह है, स्क्रीन को चेहरे से कम 1 हाथ की दूरी पर रखें। जरूरत महसूस हो तो आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल करें। सोने से 2 घंटे पहले हर तरह की स्क्रीन को बंद कर दें और हाँ, अंधेरे कमरे में स्क्रीन देखने की आदत छोड़ दें। तो अगली बार जब कोई ये जादुई चश्मे बेचने की कोशिश करे, तो एक बात बिल्कुल साफ याद रखनी चाहिए कि ये आंखों के लिए कोई सुरक्षा नहीं है, ये सीधे सीधे एक धोखे का हिस्सा बनना है। असल में जो चीज बेची जा रही है वो कोई चश्मा या सुरक्षा नहीं, वो है डर। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। जरा सोचिए, ऐसे और कौन कौन से हेल्थ प्रोडक्ट्स हैं जो ठीक इसी तरह पहले डर पैदा करके और फिर उसका इलाज बताकर बेचे जा रहे हैं।